प्रश्न नंबर 75 पातंजल योग सूत्र के अनुसार कुर्म नाड़ी पर संयम करने से प्राप्त होता है। हम जानते हैं कुर्म नाड़े स्थैर्यम, तो इससे स्थिरता प्राप्त होती है। नंबर 4 प्रश्न नंबर 76 तस्य सप्तधा प्रांतभूमि प्रज्ञा का वर्णन पातंजल योग सूत्र के किस सूत्र में मिलता है? यह हमको मिलता है साधन पाद में, तो सूत्र 2 और 27वां नंबर श्लोक इससे रिलेटेड है। प्रश्न नंबर 70 पतंजलि के अनुसार यथार्थ ज्ञान जो प्रमाण है के स्रोत हैं? तो इसके स्रोत प्रत्यक्ष अनुमान आगम है। नंबर 1 प्रश्न नंबर 78 पातंजल योग सूत्र के अनुसार किस अभ्यास से पूर्व जन्म की स्मृति प्राप्त की जा सकती है? इसका उत्तर होगा नंबर 1 अपरिग्रह से। प्रश्न नंबर 79 निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित करें। ये हमको पंचक्लेश दे रखे हैं, तो इसका होगा अविद्या, अस्मिता, रागद्वेष, अभिनिवेशा, क्लेशा। तो ये हमको दिया गया है साधन पाद में, तो इसका उत्तर होगा नंबर 4 BAEDC। प्रश्न नंबर 80 तत्र ध्यान जमनाशयम, ये आ गया हमारा कैवल्य पाद का सूत्र का वर्णन पातंजल योग सूत्र में मिलता है। तो ये मिलता तो है, तो छठा श्लोक है ये। 3 नंबर इसका उत्तर होगा सूत्र 4-6। प्रश्न नंबर 81 धारणासु च योग्यता मनस है किस अभ्यास का परिणाम है? तो ये है साधन पाद के श्लोक नंबर 53 में। ये परिणाम जो है वो प्राणायाम का है। उत्तर नंबर 2 प्राणायाम। प्रश्न नंबर 82 सूची ए को सूची बी से सुमेलित करना है। हम जानते हैं मैत्री जो सुखी के साथ करनी चाहिए, करुणा दुखी के प्रति व्यक्त करनी चाहिए, मुदिता पुण्य आत्मा के प्रति और उपेक्षा पापात्मा के प्रति। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा नंबर 2 4 1 2 3। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 83 अहिंसा के अभ्यास का परिणाम क्या है? अहिंसा के अभ्यास का परिणाम हमको साधन पाद के 35वें श्लोक में दिया गया है। तो इसमें बताया गया इसका परिणाम है वैर त्याग। उसका उत्तर होगा नंबर 3 वैर त्याग। प्रश्न नंबर 84 योग सूत्र के संदर्भ में अनादि क्या है? तो हम जानते हैं अनादि हमको बताया गया है कैवल्य पाद में। कैवल्य पाद के श्लोक नंबर 10 में बताया गया है कि अनादि है वासना। इसका उत्तर होगा नंबर 2 वासना। प्रश्न नंबर 85 वितर्क विचार आनंद अस्मित निर्माण कारक घटक है। ये है संप्रज्ञात समाधि के। हम जानते हैं हमारे समाधि पाद में दिया गया है वितर्क विचार आनंद अस्मित रूपानुगमात संप्रज्ञात है। तो नंबर 4 संप्रज्ञात समाधि। प्रश्न संख्या 86 निम्न में से कौन सा कर्माशय का फल नहीं है? तो कर्माशय का फल आता है जातिरायु भोग है, तो इसमें नहीं है। नंबर 4 अविद्या, अस्मिता, राग, ये सब क्लेश है। प्रश्न नंबर 87 पतंजलि के अनुसार किस पर संयम करने से मृत्यु का ज्ञान हो जाता है? तो हम जानते हैं पतंजल योग सूत्र के विभूति पाद के 22वें श्लोक में बताया गया है कि सोपक्रम निरुपक्रम से हमें संयम करने से मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा नंबर 2। प्रश्न नंबर 88 किसी अन्य के मन की जानकारी किस पर संयम करने से प्राप्त की जा सकती है? इसमें थोड़ा सा डाउट है, पर अभी लेके चलते हैं नंबर 3 काय। प्रश्न नंबर 89 निम्नलिखित में से निर्वितर्क समाधि की विशेषता नहीं है। हम जाते हैं स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्य अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का। ये तो निर्वितर्क की हो गई, तो बचा कौन सा? नंबर 4 ज्ञान विकल्प। तो ज्ञान विकल्प नहीं होगी, ये सवितर्क समाधि की विशेषता है। प्रश्न नंबर 90 निम्न में से कौन सा हान का उपाय है? हान का उपाय है 4 नंबर विवेक ख्याति। प्रश्न नंबर 91 निम्न में से कौन सा विवेक ज्ञान का गुण नहीं है? विवेक ज्ञान का गुण जो नहीं है वो नहीं है सोहनम, नंबर 2। प्रश्न संख्या 92 हठ प्रदीपिका में 4 प्रमुख आसनों का समूह है। तो उत्तर आएगा नंबर 1 सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। प्रश्न नंबर 93 पतंजलि योग सूत्र के अनुसार कैवल्य क्या है? तो कैवल्य पुरुषार्थ शून्यता, नंबर 2। प्रश्न नंबर 94 निम्न में से कौन सा भोजन योगाभ्यास में अपत्य कारक नहीं है? तो पथ्य कारक देखने इसमें से वो है दूध, गेहूँ, चावल। तो इसमें तीनों ही सही है, 1 3 4, तो ये डाउटफुल है। प्रश्न नंबर 95 स्निग्ध मधुर आहार है चतुरांश स विवर्जित है। तो यह कथन किस योग ग्रंथ का है? हम जानते हैं 3/4 भरने के बाद 1/4 जो स्थान है पेट का वो खाली रखना चाहिए, ऐसा बताया गया है हठ प्रदीपिका में। तो इसका उत्तर होगा नंबर 4 हठ प्रदीपिका। प्रश्न नंबर 96 गैरंड संहिता के अनुसार सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे समाधि दे रखी है और उसके लिए यूज करने वाली की जाने वाली मुद्राएं दे रखी है। ध्यान योग सांभवी मुद्रा से होगा, नाद खेचरी, रसानंद भ्रामरी और लय सिद्धि योनि। तो इसमें ऑप्शन आएगा 2 3 1 4, नंबर 2 सही है।
प्रश्न 97 हठ प्रदीपिका के अनुसार मूलबंध में निम्न में से कौन सी तकनीकें लागू होती है? तो इसमें आएगा एडी से सीवनी को दबाना और उसके साथ गुदा का आकुंचन प्रसारण करना। तो नंबर 3 सही है, 2 और 3। प्रश्न नंबर 98 नादानुसंधान की 4 अवस्थाएं बतानी है। हठ प्रदीपिका में बताई गई आरंभ, घट, परिचय और निष्पत्ति अवस्था। तो इसका उत्तर होगा नंबर 3। प्रश्न नंबर 99 गैरंट संहिता के अनुसार सूक्ष्म ध्यान के अभ्यास में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा शामिल है? तो सूक्ष्म ध्यान जब करते हैं तो शांभवी मुद्रा की जाती है। तो इसका उत्तर होगा नंबर 3। प्रश्न नंबर 100 गैरंट संहिता के अनुसार ताड़ा की मुद्रा निम्नलिखित में से किस आसन में की जाती है? हम सभी जानते हैं गैरंट संहिता में बताया गया है ताड़ा की मुद्रा जो है वो पश्चिम उत्तानासन में की जाती है। तो इसका उत्तर होगा नंबर 2। प्रश्न नंबर 101 हठयोग प्रदीपिका के अनुसार 6 महीने के अभ्यास के बाद किस अभ्यास से सफ़ेद बाल और झुर्रियाँ गायब सी हो जाती हैं? तो इसमें होगा 6 महीने के अभ्यास के बाद विपरीत करणी मुद्रा द्वारा। तो उत्तर नंबर 2, झुर्रियाँ और सफ़ेद बाल गायब हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 102 गैरंट संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं वृद्धावस्था और मृत्यु के भय को समाप्त करती है? तो इसमें जो वृद्धावस्था और मृत्यु के भय को समाप्त करती है वह है खेचरी, विपरीत करणी और नभो मुद्रा। इसमें ACD आएगा जो कि है उत्तर नंबर 4। प्रश्न 103 सूची 1 को सूची 2 से गैरंट संहिता के अनुसार मिलान करना है। तो भाई मूर्छा क्या है? मूर्छा होती है आनंद की प्राप्ति कराती है। शीतली जो है वो हमारे कफ पित्त विकारों को दूर करती है। उसके बाद उज्जाय प्लीहा के विकारों को निवारण करती है। और अंत में सूर्य भेदन कुंडलिनी जागृत करने में सहायक है। इसका उत्तर होगा 4, 3, 2, 1 जो कि है 4 नंबर। प्रश्न नंबर 104 हठयोग प्रदीपिका के अनुसार कुंभक अभ्यास के लिए कौन सा समय अनुशंसित किया गया है? इसमें हमको 4 बार करने का उपदेश दिया गया है। तो होगा नंबर 1 सुबह, दोपहर, शाम और अर्धरात्रि। प्रश्न नंबर 105 गैरंट संहिता के अनुसार मृत्युजय का परिणाम किस अभ्यास से होता है? तो मृत्युजय का जो परिणाम है वो पृथ्वी धारणा मुद्रा से होता है जो 4 नंबर आएगा। प्रश्न नंबर 106 हठ प्रदीपिका के अनुसार सर्वरोग विनाशक किस आसन को कहा जाता है? सर्वरोग विनाशक भद्रासन को कहा जाता है, नंबर 4। प्रश्न नंबर 107 निम्नलिखित उप प्राणों को उनके संबंधित कार्य से सुमेलित कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो नाग जो होता है उससे आती है हमारे डकार, कुर्म पलक झपकने के, क्रक्कल जो है वो भूख और प्यास, देवदत्त जम्बाई और धनंजय हिचकी। तो इसका उत्तर होगा 4, 3, 1, 2, 5 2 नंबर। प्रश्न 108 कुंजल किस अभ्यास के अंतर्गत आता है? कुंजल धोती कर्म के अंतर्गत आता है। तो 3 नंबर सही है। प्रश्न 109 गैरंट संहिता के अनुसार दंड धोती में किस दंड को प्रयोग में नहीं बताया गया है? दंड धोती के लिए हमको बताया गया है बेंत का दंड, हल्दी का और केले का। तो 1 नंबर बांस का दंड इसमें नहीं बताया गया है। प्रश्न संख्या 110 धोती क्रिया शरीर और मन को के ऊपर नियंत्रण करने के लिए प्रशिक्षित करती है। इसका उत्तर आएगा नंबर 4 पेरिस्टाल्टिक एवं एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट दोनों। प्रश्न नंबर 111 गैरंट संहिता के अनुसार किस धारणा के अभ्यास से मोक्ष का द्वार खुलता है? उत्तर नंबर 3 आकाशीय धारणा। प्रश्न नंबर 112 रुद्र ग्रंथि भेदन के समय साधक को निम्न में से कौन सी ध्वनि सुनाई देती है? हम जानते हैं जो नादानुसंधान हठ प्रदीपिका में बताया गया है उसकी निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि भेदन होता है और उस समय में वीणा के ध्वनि सुनाई देती है। तो आएगा नंबर 1 वीणा। उसके बाद आएगा प्रश्न 113 विष्णु ग्रंथि भेदन में किस तरह की ध्वनि सुनाई देती है? विष्णु ग्रंथि भेदन जो होता है वो घटावस्था में होता है नाद अनुसंधान की, और इसमें भेरी समान ध्वनि सुनाई देती है। तो नंबर 3 भेरी। प्रश्न 114 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत देखना है। तो गलत इसमें 4 नंबर है। जालंधर बंध हृदय क्षेत्र से नहीं, जालंधर बंध कौन से कंठ क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न नंबर 115 हठयोग प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित में से किसे व्योम चक्र से निर्देशित किया गया है? व्योम चक्र से नंबर 2 खेचरी को बताया गया है व्योम चक्र। प्रश्न संख्या 116 गैरंट संहिता के अनुसार बहिष्कृत धोती है। तो बहिष्कृत धोती जो है वो हमारी अंत धोती है। ये होती है वात्सार, वारिसार, अग्निसार और बहिष्कृत। तो नंबर 4। प्रश्न संख्या 117 इनमें से कौन सी मुद्रा महान सिद्धियों को प्रदान करने वाली है? उत्तर 2 महामुद्रा। प्रश्न 118 हठयोग का प्रमुख उद्देश्य है? हठयोग का प्रमुख उद्देश्य है शरीर और मन को राजयोग के लिए तैयार करना। तो इसका उत्तर आएगा नंबर 1। प्रश्न 119 सूची 1 को 2 से मिलान करना है। यहाँ धोती दे रखी है और उसके प्रकार से मिलान करना है। अंत धोती हम जानते हैं वात्सार, वारिसार, अग्निसार, बहिष्कृत। 4
दंत धोती है यहाँ जीवामूल, उसके बाद कपालभाति है वातसार, वारिसार, अग्निसार, तो 1 नंबर। हृदय धोती है वाससा, तो इसका उत्तर आएगा नंबर 3, 4 3 1 2। प्रश्न नंबर 120, हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित का उचित क्रम लिखिए। तो उचित क्रम इसका है, यहाँ पे हमको कुंभक दिए हुए हैं, सूर्य बेदी, उज्जय, शीतकारी, शीतली, आगे आते हैं भस्त्रिका, भ्रामरी, और उसके बाद आते हैं मूर्छा और प्लाविनी। तो यहाँ पे आएगा नंबर 1, सूर्य बेदी, उज्जय, शीतकारी, शीतली। प्रश्न संख्या 121, योग वशिष्ठ के अनुसार दुख का कारण क्या है? योग वशिष्ठ के अनुसार दुख का कारण आदि व्याधि है, तो नंबर 1। प्रश्न नंबर 122, गैरंट संहिता के अनुसार सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे गैरंट संहिता के शब्द साधन दे रखे हैं, तो हम जानते हैं शोधन, दृढ़ता, स्थैर्य, धैर्य, प्रत्यक्ष, लाघव, निर्लिप्त, ये है सप्त साधन। इसमें आसन आएगा दृढ़म, मुद्रा, स्थैर्य, प्रत्याहार, धैर्य, षटकर्म, शोधन, तो नंबर 2 सही है, 3 4 1 2। प्रश्न नंबर 123, मूलबंध द्वारा निम्न में से कौन सी वायु को चालित किया जाता है? तो मूलबंध द्वारा अपान वायु को चालित किया जाता है, नंबर 3 सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय की पुस्तिका में नहीं आया है? तो इसमें मंत्र योग नहीं आया है, उत्तर नंबर 1। एक प्रश्न 125, भगवद गीता के अनुसार इनमें से कौन सा तामसिक आहार नहीं है? तामसिक आहार नहीं है, तो नंबर 4 मीठा भोजन। प्रश्न संख्या 126, इनमें से किसके नष्ट होने से सब पदार्थों में शांति हो जाती है? इसका डाउटफुल आंसर है, तो इसको भी छोड़ते हैं। प्रश्न नंबर 127, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे प्रकरण के नाम दे रखे हैं, उनको प्रकरण से हमको सुमेलित करना है। तो वैराग्य प्रथम प्रकरण है, स्थिति चतुर्थ, उपशम पंचम और निर्वाण अंतिम, माने षष्ठ प्रकरण है, तो उत्तर आएगा नंबर 2, 1 3 4 2। प्रश्न नंबर 128, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार सच्चे भक्त के लक्षण नहीं है, कौन से नहीं है? तो सुख दुख में संभाव रहने वाला, सही है। मान अपमान में सम रहने वाला, सही है। द्वंद्वों में आसक्ति रहित, सही है। इंद्रिय विषयों से आसक्त रहने वाला, इंद्रिय विषयों से आसक्त रहने वाला ये नहीं है, तो नंबर 4 होगा कि भक्त के लक्षण ये नहीं है, इंद्रिय विषयों में आसक्त रहने वाला। प्रश्न नंबर 129, योग वशिष्ठ के अनुसार केवल कर्मों से या केवल ज्ञान से प्राप्त नहीं होता है, क्या नहीं होता है? मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, तो इसका उत्तर आएगा नंबर 3। प्रश्न नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन से पाचन विकार का उल्लेख योग वशिष्ठ में है? तो इसका उत्तर आएगा नंबर 1, ये सभी का जो उल्लेख योग वशिष्ठ में दिया गया है। प्रश्न संख्या 131, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार मन को किस प्रकार वश में किया जाता है? यहाँ हमको गीता में 2 साधन बताए गए हैं मन को वश में करने के, वो है अभ्यास और वैराग्य, तो उत्तर नंबर 2। प्रश्न 132, गीता के अनुसार सन्यासी के क्या लक्षण हैं? सन्यासी के लक्षण है अनासक्त भाव और कर्तव्य परायण, तो सी डी इसका उत्तर होगा नंबर 1। प्रश्न 133, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता स्थित प्रज्ञ की नहीं है? स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की, जो स्थिर है और प्रज्ञावान, तो इसमें स्थित प्रज्ञ व्यक्ति सदैव सांसारिक मामलों से प्रभावित रहता है, ये नहीं है, तो इसका होगा उत्तर नंबर 1। प्रश्न 134, भागवत गीता के संदर्भ में निम्नलिखित में से अर्जुन किन लक्षणों से युक्त था? इसका उत्तर आएगा नंबर 4, विचलित मन से। प्रश्न संख्या 135, भगवत गीता के संदर्भ में सही सुमेलन का चयन करें। तो यहाँ पे जो उत्तर आएगा वो है आहार के प्रकार किस में है? अध्याय 17 में। त्रिगुण किस में है? अध्याय 14 में। कर्म के प्रकार अध्याय 18 में दिए गए, और भक्त के प्रकार अध्याय 7 में। तो इसका उत्तर आएगा 4 3 2 1, तो 4 नंबर इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सा भगवत गीता में वर्णित योगारूढ़ का लक्षण नहीं है? तो इसका लक्षण जो नहीं है वो है नंबर 4, इंद्रियों के साथ गहन आसक्ति। प्रश्न नंबर 137, गीता में श्रद्धा के कितने प्रकार बताएंगे? 3 बताए गए, सात्विक, रासिक और तामसिक, तो नंबर 2। प्रश्न नंबर 138, प्राणायाम का वर्णन भागवत गीता के किस अध्याय में है? तो प्राणायाम का जो वर्णन है वो 4 अध्याय में श्लोक 29 और 30 में, तो इसका उत्तर आएगा नंबर 4। प्रश्न 139, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार सन्यासी कौन है? तो उत्तर नंबर 3, जो द्वंद्व से रहित है। प्रश्न संख्या 141, योग वशिष्ठ के अनुसार आदि व्याधि का समूल नाश किससे होता है? तो इसका नाश होता है औषधि, मंत्र और ज्ञान से, उत्तर आएगा पहला, ये सभी। प्रश्न नंबर 142, श्रीमद् भागवत गीता में क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ का वर्णन मिलता है, यह है अध्याय 13, तो इसका उत्तर आएगा नंबर 4 13 10। प्रश्न नंबर 143, श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का नाम क्या है? हम जानते हैं गीता के अध्याय
का नाम, पहला अर्जुन विषाद योग, दूसरा सांख्य, तीसरा कर्म, चौथा आएगा ज्ञान कर्म संन्यास और पांचवा आएगा कर्म संन्यास योग। तो इसका उत्तर होगा नंबर 4 कर्म संन्यास योग। प्रश्न 144, योग वशिष्ठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका उत्तर आएगा नंबर 1 इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 145, भागवत गीता के डैश अध्याय एवं डैश श्लोकों में स्थित प्रज्ञा की संकल्पना प्रस्तुत की गई है? इसमें है नंबर 3 अध्याय 2 श्लोक 57 से 61 में स्थित प्रज्ञा के बारे में बताया गया है। प्रश्न संख्या 146, भगवत गीता में भक्त के कितने प्रकार बताए गए हैं और तथा उनका वर्णन गीता के किस अध्याय में है? हम जानते हैं भक्त के प्रकार अध्याय 7 में बताए गए हैं, जो कि है आतो अर्थाती जिज्ञासु और ज्ञानी। तो उत्तर होगा नंबर 2। प्रश्न 147, श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में कर्मफल त्याग के द्वारा शांति की प्राप्ति होती है, यह वर्णन मिलता है? यह वर्णन मिलता है उत्तर नंबर 2 5वें अध्याय में। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 148, योग वशिष्ठ मूल ग्रंथ में कुल कितने श्लोक हैं? तो मूल ग्रंथ में लगभग 32,000 श्लोक हैं। तो उत्तर नंबर 4। निम्नलिखित को सुमेलित कर सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे अध्याय का नाम दे रखा और उसमें कितने श्लोक हैं। तो हम देखते हैं सांख्य योग में 72 श्लोक है, भक्ति योग में 20 श्लोक है, कर्म योग में 43 श्लोक है और आत्म संयम योग में 47 श्लोक है। तो इसका उत्तर आएगा 1 3 2 4, उत्तर नंबर 2। प्रश्न संख्या 150, भगवत गीता में कितने प्रकार की भक्ति का वर्णन है? तो इसमें सगुण निर्गुण भक्ति है, नवधा भक्ति है और शुद्धा गौणी भक्ति है। तो उत्तर आएगा नंबर 1 ये सभी।